अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ अपने इस शो में, जहाँ हम मिलकर एक दूसरे के साथ उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जिस पर शायद हम कहीं ओपनली बात नहीं कर सकते किसी फोरम पे। कल का जो टॉपिक था, मुझे बहुत खुशी है बजाय तनकीद करने के आपको ये बात समझ में आई कि ये बातें जानना बहुत ज़रूरी हैं। एक खातून का मुझे मैसेज आया, उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने इतनी ओपनली बात की, मैं तो अपनी बहू के साथ ये ज़्यादती नहीं करती। मैं कहा कभी तो आपने पूछा, कभी तो पूछा होगा। फिर जब उन्होंने अपनी बहू से सवाल किया तो उसने कहा था, अम्मा शादी के दूसरे और तीसरे महीने आपने पूछना शुरू कर दिया था। और मैं इतनी स्ट्रेस में आ गई थी और मुझे यही खौफ था, या तो आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवा देंगी विद इन अ ईयर, या फिर ये होगा कि वो मुझे तलाक दे देंगे। कुछ इसी तरह की कहानियाँ चलेंगी। और कहती हैं उसके बाद ये हुआ कि उस स्ट्रेस की वजह से हमारे घर में नाचाकी नहीं थी, लेकिन नाचाकियाँ बढ़नी शुरू हो गई बिला वजह की। क्योंकि जब आपके जहन में ये बात आती है और आप ये सोचते हैं कि शायद मेरे में कोई कमी है या अभी मुझ पे कोई तनकीद हो जाएगी, तो आप खौफज़दा हो जाते हैं। और वो जो खौफ है वो उस वक्त आपको या तो रूड कर देता है या बहुत खामोश कर देता है। दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, या कोई एक अजीब सा इंसान होता है, मैं अपनी तरफ तो नहीं इशारा करूँगी, कि वो बिला वजह कह के लगाना शुरू कर देता है। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं और आप उसे पागल कहना शुरू कर देते हैं। इसको ये तो नॉन सीरियस एटीट्यूड वाली हैं। तो ये बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं जो हम खुद पैदा करते हैं। इसकी मिसाल इस तरह दे रही हूँ कि अगर आपके घर में किसी वजह से कोई लड़ाई हुई है, खाने में नमक ज़्यादा हो गया है, रोटी जली हुई है, आज फूली नहीं है, आज की सब्ज़ी आपकी मर्ज़ी की नहीं है, तो दूसरी दफ़ा खाना टेबल पे रखते हुए आपकी बहू, बेटी, या मर्द हजरात से कहूँ आपकी बहन और आपकी बेगम, दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए और बार बार आपके चेहरे की तरफ देख रहे होंगे कि इसको खाना पसंद आया या नहीं आया। और कहीं अगर आप बाहर ऑफिस से खाना खा कर आएँ और आपने थोड़ा खा लिया तो उसको यही लगेगा कि इसी वजह से खाना छोड़ा है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम गलत असरात छोड़ते हैं दूसरे के जहनों पे। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, लेकिन प्लीज़ जो कल की बात थी उसे भी याद रखिएगा। आज और कल का, आने वाले कल का, ये 2 दिन का शो आपने मिस नहीं करना, क्योंकि ये टोटल शो जो है वो आपके लिए प्लान है। इट्स नॉट टीआरपी, मैं सीधी बात करती हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी व्यूवरशिप है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये सिर्फ शोज़ आपके लिए हैं। एक टैबू है हमारी लाइफ का, जिसे मेंटल हेल्थ के बारे में बात करना या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना, किसी काउंसलर से कंसल्ट करना, इस बारे में बात नहीं की जाती। और अगर कोई बच्चियाँ जाती हैं या कोई बच्चे जाते हैं तो वो घर से चोरी जाते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनाब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। आखिर ब्रंच टाइमिंग्स हैं, कुछ तो खाएंगे और सब वेट कर रहे होते हैं कि हमारी शेफ़ क्या बना रही है। तो शेफ़ हिरा हमारे साथ हैं बाजीज़ किचन से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। कैसी हैं हिरा? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो क्या बनाना बता रही हैं आज हमें? आज हम एक सैलड बनाएंगे और एक हम दलिया बनाएंगे। अच्छा, और पहले सैलेड के बारे में थोड़ा सा बता दें हमें। सैलड में हम डालेंगे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और ऑलिव्स भी हम इसमें ऐड करेंगे और नट्स भी हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, सैलेड्स के अंदर। तो दलिये का क्या है? पहले तो बताएं दलिया कौन सा वाला है? रोल्ड ओट्स है, जो हमारा देसी गंदम है, देसी जौ है, वो है, ये कौन सा है? जी, हमारे पास देसी जौ का गंदम है, लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छी फाइन जो है ना बॉयल करवा के और पिसवा लिया था। अच्छा ठीक है, आपने बॉयल करके पहले से, क्योंकि इसको बॉयल करने में टाइम लगता है। जौ के दलिये के बारे में बताऊं, एक तो सुन्नत में इसका जिक्र है और कहते हैं ना खानों में इसको, एक जौ के दलिये को और एक सिरके को ज़रूर ऐड करना चाहिए आपके दस्तरखान पे हो। और सुबह का नाश्ता जो लोग जौ का दलिये का करते हैं, स्पेशली वो लोग जो डायबिटिक पेशेंट हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन है। एक तो जूद हज़म होता है, आसानी से हज़म हो जाता है, लेकिन फुल ऑफ एनर्जी है, बहुत अच्छे से आपको एनर्जी देता है। और आज जैसे हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ पे, तो हम उस पर मतलब कोशिश करेंगे थोड़ी सी, मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊं जो कि डिप्रेशन से रिलेटेड लोगों को खानी चाहिए, जो उनके लिए एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है। वो खुराक जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारी है जो एंटी डिप्रेसेंट का काम करती है, उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप जल्दी से रेसिपी मुझे बताते हैं। हम पहले जो है
दलिए को बॉईल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर दूध ऐड करेंगे और थोड़े से हम इसमें नट्स भी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर सेब भी ऐड करेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वेरी नाइस हेरा, थैंक यू। क्योंकि अगर आप सुबह उठकर अपना रोल्ड ओट ले लीजिए, एक प्लेट के अंदर आपने रोल्ड ओट्स डाले और उसके अंदर आपने थोड़े से किशमिश ऐड कर ली, थोड़ी सी खजूर ऐड कर ली या अंजीर ऐड कर ली और एक दो नट्स डाल ली, चाहे बादाम डालें चाहे अखरोट डालें क्योंकि उसमें इतना कोलेस्ट्रॉल वाला चक्कर नहीं चल रहा होता, तो वो ज़रूर ऐड कीजिए। ये करने के बाद आप उसे या तो माइक्रो में कर लें या फिर उसमें बॉयल वाटर डालें, दोनों में से एक ऑप्शन है, वो उसी में बन जाता है। उसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें। अब चाहे तो आप इसमें योगर्ट ऐड कर सकते हैं जब वो ठंडा हो जाए, या फिर आप थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसके अंदर कोई केला ऐड कर लें, सेब ऐड कर लें, अंगूर डाल लें, तो थोड़े से फ्रूट डाल लें, एक वो बहुत मज़ेदार हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ बहुत हेल्दी, बहुत नरिशिंग हो जाएगा। बच्चे नहीं खाते ना दलिया, बिल्कुल बच्चे नहीं खाते, तो वो है। तो हमारे साथ एक कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बताएं प्लीज। मैं सना बात कर रही हूँ। जी जी, मुझे आपके शो की तारीफ करनी है। आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और ये कुकिंग शो इस सेगमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं आपकी रेसिपीज ट्राई करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। सना, आप अपना नंबर ज़रूर लिखवा दीजिएगा हमारे पीसीआर में, क्योंकि हमारे साथ हैं सोनिक्स। जैसा कि मैंने बताया था, आज़म भट्ट साहब ने सॉरी, उन्होंने हमारे लिए, हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारे इस शो के लिए सोनिक्स के सारे जो कुकिंग वेयर है उनका, और ये वो सारा उन्होंने हमें भिजवाया। सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन बर्तन साज कंपनी है जो कि नॉन स्टिक पैन्स बनाती हैं। उन्होंने हमें ये भिजवाया और मैंने कल भी आपको बताया था, आज एक दफ़ा फिर आपको बता देती हूँ, शायद आपको नहीं दिखा होगा, आज अगर हम सही से देख सकेंगे तो दिख जाएगा। इसमें सिर्फ आपको एक पहचान करनी होती है जब आप बाहर से ख़रीदते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, अगर आपको लाइट्स तंग ना कर रही हों तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पर सोनिक्स लिखा हुआ है। तो वो ये जो है, ये आपको इसलिए देखना है क्योंकि जब आप बर्तन बाहर से जाकर ख़रीदेंगे तो ये लिखा हुआ होना चाहिए। और सोनिक्स की बात करूं तो बेहतरीन क्वालिटी है, इसमें खाना जलता नहीं है और जल्दी बन भी जाता है, बर्तन धोने की भी आसानी रहती है। तो बिल्कुल सना, हम आपको इसका गिफ्ट हैम्पर भिजवा रहे हैं, बहुत ढेर सारे उन्होंने हमें आपको भेजे। आप लोगों ने जल्दी जल्दी कॉल करना है और सब ले लेने हैं। बिल्कुल, इसमें इनका 18 पीसेस का भी सेट हमारे पास पड़ा हुआ है, वो भी हम आपको देंगे, बट डिपेंड करता है आपकी कॉल पे। और आप बताएं कि आप हमारी रेसिपीज़ कैसे फॉलो कर रहे हैं। कोई नई रेसिपी आपने ट्राई की है तो ज़रूर हमें बताइएगा कि वो आप कौन सी सीखना चाहते हैं या हमें सिखाना चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करती जाऊँ, कल भी एक बच्ची ने फेसबुक पे हमारे पेज पे लिखा हुआ था कि मैं भी आना चाहती हूँ शो पे, तो जी मोर देन वेलकम, आप सब आ सकते हैं। बस आप हमें अपना नंबर भेज दिया करें, हम ज़रूर आपको बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं आ सकते। जी, हमारे साथ एक और कॉलर हैं, आयशा। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी सलमा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। आप बताएं कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और इतना खूबसूरत शो लाने के लिए बहुत शुक्रिया। आप इतना प्यारा बोलती हैं, इतना अच्छा शो लेकर हम लोगों के लिए आती हैं और इतनी अच्छी रेसिपीज सीखने को मिलती हैं। तो रोज़ाना तकरीबन रोज़ हमें आइडिया भी मिल जाता है। आज हेल्थ के बारे में है, तो बस मैं तो 11 बजे का इंतज़ार करती हूँ। बस जैसे ही आपका शो शुरू होता है तो बस चैनल फिर ट्यून कर ही नहीं सकते, बल्कि ऐसा लगता है बहुत जल्दी टाइम गुजर जाए। बहुत शुक्रिया आयशा। बस एक कोशिश है, रेसिपीज़ तो हम बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं और नॉर्मली बहुत अरसे से टीवी के मीडियम पे शेयर हो रही हैं। कोशिश मेरी ये, एक तो हेल्दी लाइफस्टाइल पे बात हो और दूसरा उन इश्यूज़ पे बात हो जो हमारे जो सोसाइटी के टैबूज़ हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया आयशा कॉल करने का। और बिल्कुल जी, इनको भी गिफ्ट हैम्पर, इनका नाम और नंबर नोट कर लीजिए, और इनके लिए भी गिफ्ट हैम्पर मौजूद है, सोनिक्स का भी एंड ग्रैनीज़ किचन का, जिसको हम नहीं भूल सकते। सोनिक्स में खाना डालकर पकाते हैं और पकता इस चीज़ है, ये मसाले बड़े ज़रूरी हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब बात करेंगे थोड़ी सी मेंटल हेल्थ के ऊपर। जो मेरे साथ आज डॉक्टर हैं, मतलब आप लोग कहेंगे डॉक्टर उन्हें, लेकिन एक साइकोथेरेपिस्ट हैं। आज हम आपको एक फ़र्क बताएंगे कि साइकोथेरेपिस्ट या साइकाट्रिस्ट वो क्या माशरे के अंदर रोल प्ले करते हैं, और हम
क्यों चाहते हैं, जो जितने साइकोथेरेपिस्ट हैं, हम माशरे के सोशल इश्यूज़ को देखते हुए क्यों ये बात चाहते हैं कि हमारे बारे में अवेयर करें लोगों को, कि वो हमसे आकर बात करें। तो इस पे बात करते हैं, आपकी फ्रस्ट्रेशन पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, डिप्रेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन जाना कहीं नहीं है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी जनाब, आपको वेलकम कहते हैं। अब आफ्टर द ब्रेक कान में डबल आवाज़ें आ रही थी इस वजह से, और एक तरफ हिरा हमारे लिए सैलड बना रही हैं एंड साथ में पोरिज बन रहा है। हिरा, पोरिज की क्या कंडीशन है? पोरिज माशाल्लाह ये कंप्लीट हो गया है और हमने इसमें ग्रैनी का डेट्स पाउडर भी यूज़ किया है। आप इसकी शक्ल देख सकती हैं कि कैसी आई है। ये हम लोग नहीं, आप इसका चेहरा तो आप व्यूवर्स को कराएं, मैं तो टेस्ट देखूंगी। बिल्कुल, आप टेस्ट करिएगा। और हम यहाँ पे बना रहे हैं आप सैलड। आप इसको कंप्लीट करके फिर हमारे पास लेकर आ जाइएगा, और आप लोगों से इस बारे में बात करेंगे कि मेंटल हेल्थ का जो टैबू है वो क्या है। हमने पहले भी इस पर शो किया था, और मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त वो मेरे साथ थी, जो आज भी मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा अफनान, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट हैं, सेशंस करती हैं, काउंसलिंग करती हैं, और बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को लेकर चल रही हैं। हमारा आज का हमारा टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स इन आवर सोसाइटी। ऐसा क्या है जो मैं आप सोचते हैं, ये तो हमें लगता है ना कि हमारी ज़रूरत है मुआशरे के अंदर, आके हमसे बात कर लें यार, मत करें एक दूसरे पे फसाद और एक दूसरे को मत मारें। ऐसा क्यों हमें लगता है, और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको हम केटर कर सकते हैं, मतलब कुछ उनको हेल्प आउट कर सकते हैं? बिल्कुल, थैंक यू सलमा आपा। बहुत सारी चीज़ें सुपरफिशली जो दिखती हैं ना, ऊपर से वो वैसी एक्चुअली होती नहीं जो अंदर महसूस हो रहा होता है। ऊपर से शायद आप दिखाएं कि आप बहुत खुश हैं, आप काम पर आ रहे हैं, हर चीज़ अच्छी अच्छी चल रही है, घर अच्छा चल रहा है, बिल्कुल। लेकिन अंदर जो एक तूफ़ान मच रहा होता है ना, एहसासात का, जज्बात का, उसको समझने के लिए एक आपको बहुत ही न्यूट्रल इंसान, नॉन जजमेंटल इंसान की ज़रूरत है। कभी कभार हम बैठ के जब किसी घर वाले से भी बात करते हैं कि डिप्रेशन हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, वो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड इनवैलिडेट करके बात को चुप करा देते हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, बच्चे ठीक हैं, घर ठीक चल रहा है, तो तुम क्यों स्ट्रेस में हो। तो उन वैलिडेशंस के लिए, उन जो बिल्कुल ही नल एंड वॉइड कर देते हैं, बिल्कुल ही दरगुजर कर देते हैं लोगों की फीलिंग्स के लिए, यहाँ पे प्रोफेशनल्स आके सही से समझ सकते हैं। बिकॉज ये इतना बड़ा, जैसा आपने टैबू बोला है, कि लोग इसको अपनी वीकनेस समझते हैं। अगर किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाना, कोई भी डिप्रेशन या एंजाइटी होना, इसको लोग समझते हैं इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। एक स्ट्रॉन्ग इंसान को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होने ही नहीं चाहिए। हालांकि सच बात यह है कि हम जैसों को भी हो जाता है। मैं हुमैरा की बात से, दो बातों से बड़ा ज़्यादा एग्री करूँगी। एक तो ये कि जब हम अपनी फैमिली के पास जाते हैं हुमैरा, और हम उनसे कहते हैं कि अम्मी दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा है, और मैं अपनी बात करी, अम्मी कभी दिल नीचे पैरों में गिर गया है, आप घुटनों में चला गया है, तो वो आगे से कहती होती थी तुम्हारे दिल ने रिक्शा कराया हुआ है। बट नेवर उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया कि इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों इसका हार्ट सिंक करता है, क्यों ये ऐसी फीलिंग्स आती हैं, ये स्वेट करना शुरू कर देंगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जा रही होती है, या किसी बीमारी की तरफ आपको लेकर जा रही होती है। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सोशल इश्यूज़ हैं, जिसको हम एड्रेस करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपकी हरासमेंट सबसे पहले है, वायलेंस सबसे पहले आप, मतलब अगर मैं इनको लाइन में खड़ा करूँ, कसम ले लें, ये सब एक ही फर्स्ट लाइन में खड़े होंगे, सब नंबर 1 है। चाइल्ड अब्यूज़ है, अब्यूज़ करना, वैसे ही नॉर्मली एडल्ट अब्यूज़ है। उसके अलावा बच्चों के साथ जो गलत हरकतें हैं, मोलेस्ट करना उन्हें, ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। ड्रग एडिक्शन है, और जो फैमिली टूट जाती है, होम जो घर बिखर जाते हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, नाचाकियाँ होती हैं जिसमें लड़ाइयाँ होती हैं, उसके जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं बच्चों के ऊपर, उनको कैसा फ़ील होता है, और वो बाद में अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं। इवन ये कि स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर जो आपको बॉस की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, डर है, उससे आप क्या ऐसे रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। लाइन इतनी लंबी है, अगर मैं ये बात करूँ, एंड स्पेशली रेप्स। आज हुमैरा से जो मैं बात करूंगी वो स्पेशली इस बात पे है, जैसे अभी चोंग में जो एक वाक़या हुआ है माँ और बेटी के साथ, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या। मैं तो ये भी नहीं कहती कि दरिंदे या फलां और इस टाइप की बातें, मतलब
आप किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, इस अंदाज में तो पता नहीं क्या कर रहे होंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें, इवन ये कि आपने तो इस पे भी बात की है, जो ओवर यूज़ है मोबाइल और इन सारी डिजिटल का और इन सारी अप्लायंसेस का। असल में सलमा पर इन चीज़ों को लेके चलना भी ना, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि आपने अपनी अम्मी को जब बताया कि दिल धड़क रहा है, लोगों को हैंडल करना नहीं आता। आई वुडंट से जस्ट योर मदर बट सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग हैं बाहर जिनको आप अपनी प्रॉब्लम लेके जाएं, उनके समझ में बिल्कुल नहीं आता कि इसको हैंडल कैसे करना है, इसका जवाब कैसे देना है। आप यकीन नहीं करेंगी, मेरे पास भी कभी कभार जब एक दफ़ा ट्रेनिंग के बाद ही जब एक 16 ईयर ओल्ड लड़की आई थी एंड शी वाज इनटू ड्रग्स, मेरे हाथ पैर फूल गए थे उसके निशान देख के हाथों पे कि ये बच्ची किस चीज़ के थ्रू गुजर रही है। उसके पेरेंट्स से हैंडल नहीं हुआ, मुझसे फर्स्ट ग्लांस में ज़रा देख के चौकी में भी कि ऑब्वियसली हम भी इंसान हैं, लेकिन एक वो इंसान हिल जाता है अंदर से, लेकिन अपना आप को ज़रा कंट्रोल और काम डाउन करके इंसान अगले के ऊपर तवज्जो देता है। ये नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, अगले के साथ क्या हो रहा है आप बताओ। तो अच्छा खासा दिल हिला देने वाली चीज़ें हैं ये, जब सामने कोई बैठकर अपने दुख बताए, अपने दर्द बताए, वो सिर्फ ऊपर से उनको नहीं देखते, हम बिल्कुल अंदर जाके देखते हैं और इतना कुछ निकलता है सलमा आपा, इतना कुछ निकलता है कि लोग कहते हैं कितने घंटे लगेंगे सेशंस के, हम कहते हैं घंटे लगेंगे, इतने सालों का कितने सालों का सही दर्द है, इतने सालों का पेन है, इतने सालों का ट्रॉमा है, और 2 लोग कर रहे होते हैं उस वक्त वो 2 लोग डील कर रहे होते हैं। और मेरा असर ये है कि आपा किसी और साइड पे चली गई हैं, जो पता है आपके भी अंदर अभी कुछ हो रहा होगा। ड्रग की बात हो रही है, बात मैंने पहले भी आपसे कही थी, माँ हूं ना, दिल भर आता है। मैंने बहुत पहले भी ये बात शेयर की थी द अदर चैनल पे, फिर शेयर करती हूँ। हमारा तुम इसे बताओ, एक बच्चा था बहुत अच्छा पढ़ने वाला, वेरी वेल नोन स्कूल और अच्छे खाते पीते घराने से, और उसने ये कहा मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है क्योंकि मेरी माँ को मुझसे बहुत प्यार है। ये स्टोरी हमारी बातों उन सेशंस के बाद खुली है, ऐसे नहीं खुली कि उसने टेबल पे लाकर रख दी थी, इससे हमें गुजरना पड़ा। उसने कहा मुझे बहुत प्यार है और मेरी माँ को मेरी हर हरकत के बारे में पता होता है, मैं बताऊं या ना बताऊं, मुझे भूख लगी है, मैं डिप्रेशन में हूँ, टीचर ने अच्छे से बात की है या नहीं की है, किसी के साथ कोई अफेयर है या नहीं है। इज लाइक अराउंड 14-15 की ग्रेड से स्टार्ट हुआ बच्चा, और वो कब से वो ये सारी चीज़ों से डील कर रहा था। आई मेट हिम जब वो 18 ईयर का था। उसने कहा कि मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि उसे सब पता चलता तुम्हारी माँ को, तो चलो फिर एक काम करो, मेरे कहने पे आज तुम सिगरेट पी के जाओ। उस लड़के ने सिगरेट पिया और पीने के बाद वो अपने घर गया, और वेरी नेक्स्ट डे उस दूसरे लड़के ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ को पता चला कि तुमने सिगरेट पिया है। माएँ बड़ी अजीब सी कहेंगी, हम काम कर रहे होते हैं, हमारी अपनी लाइफ है, हम उसमें से गुजरते हैं, और कहते हैं मैं उस दिन टूट कर बिखर गया था। मैं अपनी माँ के पास से गुजरा, उसे सिगरेट की स्मेल नहीं आई, उसे मेरे चलने के अंदाज में फ़र्क नहीं पता चला, उसे मेरे बात से नहीं पता चला, और आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने आप को एक कॉर्नर में बंद करना शुरू किया। दैट द शेल। कहते हैं मेरा जो मान टूटा था, मैं उसके बाद, हालांकि बहुत छोटी सी बात है, ये मान की बात है, कहते हैं जो मेरा मान टूटा था मैं शटर हो गया था। खैर हमने बहुत सारे सेशंस किए, मुझे उस लड़के की तकलीफ समझ में नहीं आ रही थी कि यार ये मान, फिर वो मान की बात निकली। मैंने कहा सॉरी, अगर मेरे लिए तुम बेटों की तरह शर्ट पुल करो जरा, मैं देखना चाहती हूँ। कहता है क्या? मैं देखना चाहती हूँ पसलियाँ दिख रही हैं कि नहीं दिख रही है। एंड आई वाज लाइक जोकिंग। तो मैं पता है मेरा अंदाज बहुत देसी माओ वाला है, और उसके जिस्म पे इतने दाग थे मेरा जिसकी आते, एंड उसकी तकलीफ वो सिगरेट नहीं थी, उसकी तकलीफ ये थी कि मैं अजियत से गुजरा और मेरी माँ को नहीं पता चल रहा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ ओवर बिजी है। जब हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे मोबाइल्स की तरफ चले गए, जब हम कहते हैं ना हमारे बच्चे हमसे दूर हो गए, सिंसियर नहीं हैं, उन्हें एहसास नहीं है, उसकी वजह हम खुद हैं, क्योंकि हम ओवर बिजी हैं अपनी सोशल लाइफ के अंदर या अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी के अंदर, अपने घरों के मामले, फैमिली पॉलिटिक्स, ऑफिस की पॉलिटिक्स, इन सब के अंदर बहुत बिजी है, स्टेटस मेंटेन करने में बहुत बिजी। हमें ये तो पता है बच्चे का ग्रेड क्या आया है, हमें ये नहीं पता कि उस बच्चे ने वो ग्रेड लिया किस अंदाज में। तो इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। हम अपनी नस्ल को ख़राब कर रहे हैं और अपने से दूर कर रहे हैं। कंटिन्यू मेरा प्लीज़। आपने जो ये बात की ना कि हमें पता नहीं बच्चों का क्या हो रहा है, कभी कभार बहुत साइंस होते हैं, देयर आर साइंस। अगर बच्चा, मुझे याद है एक वक्त पे एक बच्चा क्लास ऑफ द क्लाउन था, क्लाउन ऑफ द क्लास, सॉरी क्लाउन ऑफ द क्लास था, क्लास का क्लाउन था बेसिकली, ठीक है, और सबको खुश करने में मसरूफ़, सबको खुश करने में मसरूफ़। दैट्स सच अ बिग साइन कि इस बच्चे के साथ हो क्या रहा है, अंदर से इसके साथ क्या हो रहा है कि इसकी नीड इतनी ज़्यादा है सबको खुश करने में
क्योंकि वो अंदर से बहुत खोखला है। ये Yes. इस बात को समझे, जो बहुत हंसता है उसे सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज़ आपने की। ब्रेक में भी बल्कि एक बात की थी, हम लोग जब थे कि साइंस क्या है आपके बच्चे की, जैसे आपने कहा पसलियाँ, यूनिफॉर्म कितना गंदा है स्कूल में जो जा रहा है, अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है किसी का बेटा, उसकी हालत क्या है, तो आपकी फिजिकल कंडीशन जो है कभी काफ़ी बता भी देती है। बिल्कुल बता देती जितना है। वो छुपाती है उतना बताती भी है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपका वे ऑफ टॉकिंग, ये सारे सिग्नल्स हैं, ये सारे क्यूज़ हैं। हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं कमरे में पहली दफ़ा, लिटरली वो अपनी पूरी हिस्ट्री, अपना पूरा फैमिली लेकर आ रहे होते हैं। आते तो अकेले हैं, लेकिन जब वो बात शुरू करते हैं वो इतनी कल्चरल चीज़ें, अपने ख़ानदान की अपनी वैल्यूज़, अपने वोन्स, वो सब लेकर आते हैं। वो अपने माँ बाप को भी साथ लेकर आते हैं, तो सिर्फ वो अकेले नहीं बैठे होते हैं। तो आप खुद भी इस प्रोफेशन में, आपको पता है कि जब एक बंदा, जब इंसान आता है, जब वो बात करता है, अपनी बात तो कर रहा था, लेकिन उसकी बातों में उसका बहुत पेरेंट्स झलकते हैं, उसकी फैमिली झलकती है। तो इन माई लाइन ऑफ वर्क एटलीस्ट, जब बैठ के देख रही होती हूँ, मेरे जैसे बाकी मेरे थेरेपिस्ट पेयर्स हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखते कि एक बंदा अंदर आके बैठ के बात क्या कर रहा है। हम उसकी बॉडी लैंग्वेज, हम उसकी सोल, हम उसका जितने क्यूज़ हमें मिल रहे हैं उस वक्त के अंदर, वो सब इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, हम ऐसा क्यों नहीं सोच रहे, जो आजकल हमारे हालात हैं, केसेस पे केसेस आ रहे हैं हमारे सामने, हालात बुरे से बुरे होते चले जा रहे हैं। हम लड़कियों को कहते हैं उन्हें ऐसा पहनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, हम लड़कों को कहते हैं उन्हें नज़रें नीचे करनी चाहिए, हम कहते हैं माँ की परवरिश ऐसी। हम ये क्यों नहीं देख रहे कि उन्हें एक काउंसलर की ज़रूरत है, उन्हें किसी साइकोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है? हम क्यों नहीं ये बात समझते, और किस तरह समझाएं इनको? सलमा पा, वही बात है कि तो टैबू भी बहुत आ जाता है कि मेरा बच्चा पागल थोड़ी है किसी थेरेपिस्ट के पास जाए। पहले तो ये क्लियर करो कि पागल नहीं आते लेकिन हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ज़रूरी नहीं है। इतने जो लोग मेरे पास इतने सालों तक आए, वो पागल उनमें से कोई भी नहीं था। सब ठीक है, वुंडेड थे, शायद अंदर से ज़ख्मी थे, बता नहीं सकते थे और कंफ्यूज थे, आई वुड से। पागल उनमें से कोई नहीं था। पागल वर्ड हमने इतना टॉफ़ी की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, स्पेशली थेरेपी के लिए, कि हम पागल थोड़ी हैं, तुम पागल थोड़ी हो। मतलब नहीं करना चाहिए। यू सी, हम अपने आप को भी तो देखें, जो लफ्ज़ हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करें वो है क्या, उसका इफ़ेक्ट उनके ऊपर कितना पड़ता है। और शायद किसी ने अगर हिम्मत पकड़ भी ली है कि अपने स्ट्रेस या डिप्रेशन या अपने एहसासात के बारे में बात करने की, किसी थेरेपिस्ट से या किसी प्रोफेशनल से भी, मैं कहती हूँ, आपने उसको पागल बोल बोल के वैसे उसको वापस शेल में डाल दिया कि बोलेगा नहीं, उसको आपने वापस खींच लिया। तो आई थिंक हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ये आती है कि जो हम, जिस चीज़ के बारे में हमें नहीं पता, हम प्लीज़ छोड़ दें उसको। अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, लेट से मुझे किडनी के बारे में या मुझे दांतों के बारे में नहीं पता, मैं अपना एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं दूंगी, मैं रोक लूंगी, मैं कहूँगी उसी के पास जाओ। बने होते हैं एक दूसरे के। आजकल मसला सारा यही आ गया, जिसको नहीं भी पता उसको सब पता है, एंड ये समझ में नहीं आता उनको कैसे पता है, इसलिए हम फिर चुप करके बैठ जाते हैं। हम कहते हैं आप कर लें अपनी। लिटरली वही बात है कि जिसकी जो फील्ड है आप उसको हैंडल करने दें। व्हाट यू कैन डू एज अ सोसाइटी, अगर आपको लग रहा है कोई आपके पास आया है कि मुझे भाई ये मसला है, प्लीज़ हेल्प देम, सपोर्ट देम। उनका आप मजाक ना उड़ाएं, उनका लेबल ना करें, आप उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करके कि वो प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं, ना कि आप उनको इतना जज कर दें कि वो वापस और भी अपने शेल में चला जाए। सो ये डायरेक्शन देना, ये गाइड करना, जो हम अपने सेशंस में भी कर रहे होते हैं, वो बाहर वाले भी कर सकते हैं। सिर्फ ये जो मास एक कल्चर हमारा बन गया है, हर एक को हर चीज़ पता है, हर चीज़ आप सर्च कर लें, आप जो थॉट आपके दिमाग में आई आपने आई, कंटेनमेंट नहीं है, थोड़ा सा ठहराव ज़रूरी है। काश हम आपको ये बात समझा सके कि जब मैं और हुमैरा किसी भी चीज़ के लिए, किसी पेशेंट के लिए काउंसलिंग करते, पेशेंट तो नहीं कहते, हम कहते हैं हम दोस्त हैं आपस में, जब हम काउंसलिंग कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें जो मेरी समझ में नहीं आ रही होती, शायद मैंने उस जगह अपनी लाइफ में मार खाई होती है, तो मैं शायद कहीं जजमेंटल ना हो जाऊँ, तो मुझे एक डर होता है, तो उस टाइम मैं हुमैरा को कॉल करूँगी, हुमैरा किसी और को कॉल करके बोलेंगी, तो हम एक दूसरे से मदद ले रहे होते हैं। हम पढ़ने के बाद भी ये नहीं कहते कि हमें सब पता है। तो प्लीज़ ये खेल खेलना बंद कर दें। और डॉक्टर का काम डॉक्टर को सूट करता है, साइकोथेरेपिस्ट का काम साइकोथेरेपिस्ट को सूट करता है। ये आप ना बीच में नीम हकीम खतरा जान मत बने। और आप लेकर आए एक छोटा सा ब्रेक प्लीज़। वेलकम कहते हैं जी आपको आफ्टर द ब्रेक। और मैं जल्दी से आपको एक बात बताती चलूं कि हमारे पास जौ का दलिया बिल्कुल रेडी है और सैलेड बिल्कुल रेडी है। थैंक यू सो मच हेरा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि जो टॉपिक है उसके लिए मैं कह रही थी चिल्ला के, हाय कोई जगह बता दो जहाँ ये ब्रेक्स ना हो, जहाँ ये रोकी ना जाए गुफ्तगू, और आप लोगों तक हम अपनी बात पूरी पहुँचा के अपना फ़र्ज़ पूरा कर दें। जी हुमैरा जी, आप बताएं कि
जो काउंसलिंग के सेशंस है आपके लिए इजी रहते हैं, बीइंग अ पढ़ा लिखा डॉक्टरी स्टाइल के अंदर बैठकर बात करना, क्योंकि आई चेंज्ड माई सेल्फ, क्योंकि हालात और वाक़यात में, और कितनी जल्दी लोग आपकी बात को समझ जाते हैं कि हाँ जी हमें अब आगे दूसरा सेशन करना है। सलमा आपा बहुत टाइम लगता है असल में, हमारे यहाँ लोगों को ये समझ नहीं आती, कभी कभार वो कहते हैं बहुत आसान है हर चीज़, हर काम आसान नहीं है। मुझे भी 4 साल की ट्रेनिंग लगी थी, मैंने अपना साइकोलॉजी में बैचलर्स भी किया फ्रॉम द कॉलेज इज़ वेल, देन आई डिड माई MBA, देन आई थॉट कि मेरा रुझान MBA में भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर साइकोलॉजी पढ़ के, फिर काफ़ी सालों की ट्रेनिंग के बाद, काफ़ी सालों के क्लाइंट आवर्स प्रैक्टिस करने के बाद, अपनी पर्सनल थेरेपी कराने के बाद, उस थेरेपी के दौरान क्लाइंट सुपरवाइज़र के पास ले जाने के बाद, पर्सनली शॉर्ट कोर्सेज करने के बाद, प्लस 4 साल की पढ़ाई अलहदा, फिर जाकर कहीं इधर पहुंचते हैं कि किसी को हम होल्ड कर सकें। सबसे पहले तो अपनी होल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है कि अपने अंदर जो इमोशनल तूफ़ान मचा हुआ है उसको कैसे बिठाएं और कैसे समझें, तभी आप किसी दूसरे का समझ सकेंगे। तो ये ऐसी किसी जो आजकल एक वर्ड चल रहा है ना क्वैक, कि कोई भी क्वैक कर सकता है, ये क्वैक का काम नहीं है, आपको बहुत प्रोसेस्ड होना पड़ता क्वैक है। के साथ साथ मुझे जल्दी से एक बात बताओ, ये जो आप खुद डिप्रेशन का शिकार है और आप खुद तकलीफ़ों का शिकार है और आपको ज़रूरत है हेल्प की, आफ्टर दैट हेल्प आप कहते हैं यार मैं सर्वाइवर हूँ और मैंने ये कर लिया, और उसके बाद कुछ शॉर्ट कोर्सेज, स्पेशली लोगों को NLP का है कि हम ये कोर्स कर लेते हैं, और उसके मतलब कर ले अपने अपने अपनी नॉलेज ज़ात के के लिए लिए करें ना, दूसरों के लिए ना करें। बिल्कुल अपने लिए तो ज़रूरी है। मैं कहती हूँ आज तक हम भी अपने कोर्सेज का शॉर्ट कोर्सेज चलते रहते हैं। दैट्स सेल्फ डेवलपमेंट, और बहुत अच्छी बात है कि आप सीखें और अपने पे अप्लाई करें, और जहाँ आपको लगे आपके लिए अच्छा है आप दूसरे के साथ शेयर करके बोले आप भी करें। ये शॉर्टकट लेने वाली बात ना, ये ज़रा ख़तरनाक हो जाती है। जैसे आपने कहा नीम हकीम ख़तरा जान, करना है तो कोई चीज़ प्रॉपरली पूरा करें, लेकिन हमारे अपने जो इमोशनल टर्मोइल्स, अगर मैं किसी के साथ बैठी हूँ, अगर मैं खुद ट्रिगर हो गई हूँ तो मुझे मैं कभी शेयर भी कर लूँगी कि आई फील वेरी बैड फॉर यू बिकॉज मेरे साथ भी हुआ है, या मैं अपने सुपरवाइज़र के पास लेके जाऊँगी या अपनी थेरेपिस्ट के पास। तो मेरे ऊपर भी 2 लोग बैठे हुए हैं जो मुझे चेक इन बैलेंस रख रहे हैं। मेरी अपनी एक थेरेपिस्ट है, हर थेरेपिस्ट का अपना थेरेपिस्ट होता है। हर थेरेपिस्ट का मेरा एक सुपरवाइज़र है जो मुझसे सीनियर है, जिसके पास मैं ले जाऊँगी भाई मैं इस इशू में फंस रही हूँ। तो फंसते हम भी हैं एंड इट्स नॉर्मल, फंसना नॉर्मल। हम कहीं ये नहीं कहते अपने काम में, या मैं नहीं कहती कि मुझे सब आता है, मुझे बिल्कुल सब नहीं आता। यही वो चीज़ है। एक चीज़ और मुझे बात बताओ, ये जो आजकल हालात बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन है, क्या चीज़ है, मतलब बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करना, ख़वातीन अब्यूज़ का शिकार है, वायलेंस बहुत बढ़ गया है, और अगर किसी को मारना है तो मारने के अंदाज ही बदल गए हैं जी। बिल्कुल सलमा पर ऑनेस्टली स्पीकिंग दिल दहला देने वाली चीज़ें हैं सारी, मतलब ख़त्म ही नहीं होता। आपको लगता है ये आखिरी, अब इसके बाद जब तक आप एक सिचुएशन से गेट ओवर करें, कुछ नया इतना खौफनाक आ जाता है कि हम भी हिल जाते हैं, पूरा मुल्क हिल गया है। एक कॉलर ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, इकरा हैं फ्रॉम कराची। जी इकरा क्या कहेंगी? सलमा आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। इकरा बेटा आप बताएं कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपकी हर रेसिपीज देखती हूँ, आपको शो रोज देखती हूँ मैं। आप मुझे बहुत क्यूट लगती हैं सलमा आंटी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच। और आपके लिए हम सोनेक्स का जो गिफ्ट हैम्पर है एंड ग्रैनीज का गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। प्लीज़ अपना नंबर लिखवा दें। हमारी छोटी सी कॉलर है, लेकिन रेसिपीज से ज़्यादा ना मेरी ये वाली रेसिपी है जो जिस पे आज मैं और हुमैरा बात कर रहे हैं। तो हुमैरा ये जो थैंक यू सो मच इकरा, थैंक यू। एक ये जो रेप केसेस हैं, किस तरह हम माशरे में बताएं कि क्या चीज़ है जो गलत साइड पे जा रही है? सबसे बड़ी बात, हमेशा जो अब्यूज़र होता है, ठीक है, ब्लेम जो आ जाता है विक्टिम के ऊपर, द विक्टिम इज़ नेवर टू बी ब्लेम्ड। विक्टिम का कहीं कसूर नहीं, चाहे हम कहते हैं कपड़े उससे सही नहीं पहने थे, इस वक्त क्यों बाहर थी। आप कोई भी पुरानी से पुरानी केस स्टडी भी उठा लें, आप कोई भी वाक़या देख लें, ये जो रेपिस्ट होते हैं इनके दिमाग में ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी है। मतलब उनको शायद वो 6 साल की बच्ची भी शायद कोई 16 साल की लड़की लगे। उनकी अंदर की नीड इतनी ज़्यादा जाग जाती है कि सामने नज़र नहीं आता कि बस ख़त्म करना। मतलब कहना कि आपको भूख इतनी लगी है कि कच्ची सब्ज़ी भी पड़ी तो आप वेट नहीं करेंगे पकेगा, आप कच्चा ही उठाकर खा लेंगे, बस एज लॉन्ग एज आपकी अंदर की भूख ख़त्म हो जाए। तो आप ये ना देखें कि सब्ज़ी का कसूर था कि वो कच्ची क्यों थी, आगे इंसान का कसूर क्यों था। ये आपकी जब आपके यही रेपिस्ट जब छोटा था, जब बच्चा था, इसको जिस तरीके से इसने अपनी दुनिया व्यू की है, जिस तरीके से इसने मे बी उन लड़कियों को व्यू किया है, उसका एक तरीका नज़रिया ही फ़र्क था, उसका परसेप्शन ही फ़र्क था। सो प्लीज़ सबसे बड़ी बात, विक्टिम ब्लेमिंग बिल्कुल गलत है। अच्छा एक बात हमारा, आप भी अपने व्यूवर से कहते कल हम कॉल्स लेंगे और आप कल हमारे साथ होंगी और हम इसे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि कल मुझे बात ये करनी है आप पे क्या बीतती है और मुझ पे क्या बीतती है।
जब बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट या काउंसलर हम बैठते हैं और किसी की स्टोरी सुनते हैं तो हम पे क्या गुजर रही होती है और हमें घर से कितनी सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल, आई वुड से कि अगर फ़ोन कॉल्स आ भी रही हैं उनको अपना असली नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। उनका ना नंबर आएगा ना उनका नाम आएगा, तो अगर उनको अपना नाम चेंज भी करना है, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी पूछनी है जिससे वो खुद उसके थ्रू जा रहे हैं, तो लेट्स टेक दिस एज अ फ्री थेरेपी सेशन। वो अपने सवाल पूछें और जितना हो सके हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। प्लीज हुमैरा ने कहा इसे एज अ फ्री थेरेपी सेशन लें और आप हमें मैसेज कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज पे, लाइफस्टाइल सलमा के फेसबुक पेज पे, हमारे यूट्यूब जो आपको ये लिंक मिलेगा उसके नीचे लिखकर मैसेज कर दें अपनी प्रॉब्लम्स को, XYZ करके लिख दें, नंबर्स मेरे साथ शेयर कर लें इनबॉक्स में। हुमैरा के साथ आप जितने क्वेश्चंस अपने शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बात कीजिए, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बात कीजिए। हम बैठे हैं, हम पढ़ते हैं, हम तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं और कल हम आपको बताएंगे हम कितनी तकलीफ़ से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि सलमा रो पड़ती हैं TRP के लिए, नहीं, मुझे तकलीफ़ है उस बच्चे की, जब मैं उसकी बात करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेनाम करके, किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप ये देखें कि हमारे दिलों पर क्या बीती है। मैं और हुमैरा अपनी बातें करेंगे, अपनी तकलीफ़ आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्रेनीज़ के साथ जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनके साथ क्या बीत रहा है और नए ट्रेनिंग जो बन रहे हैं, ट्रेनी आ रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। तो बस आप लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है और इस टैबू को हमने तोड़ना है, ख़त्म करना है और बात करनी है। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल इसी तरह यहाँ पर बैठकर हुमैरा के साथ बात होगी। बस आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।